सूर्य से उठा तूफान और 6000 से ज्यादा विमानों की उड़ान अचानक से ठप। दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री सख्ते में आ गई है। आखिर एयरबस जैसे आधुनिक विमान के सिस्टम में एक खास ऊंचाई पर कैसे खराबी आ रही है? क्या इसके पीछे वजह है सोलर साइक्लोन, जिससे उठने वाली धरती के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को प्रभावित कर रही है? समझिए इस रिपोर्ट में। तो क्या साल 2025 में सौर तूफानों को लेकर आशंका सच साबित हो रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि नवंबर बीतते बीतते पूरी दुनिया में हजारों विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा अब ऑफिशियल हो चुका है। सौर तूफानों के नवंबर महीने में सबसे ज्यादा एक्टिव और ताकतवर होने की बात वैज्ञानिकों ने साल के शुरुआत में ही कह दी थी। इस बात को अब दुनिया की सबसे बड़ी और हाईटेक विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस कबूल कर रही है। एयरबस ने अपने ग्लोबल A320 बेड़े के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हम सोलर रेडिएशन के खतरे को देखते हुए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी सावधानी के साथ अपने विमानों में जरूरी अपडेट्स कर रहे हैं। इन एहतियाती अपडेट्स के कारण कुछ उड़ानों के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में एयरबस के 6000 से ज्यादा विमान हैं, जो सोलर रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल इसका इंपैक्ट ATR320 विमानों पर ज्यादा पड़ा है, जिसमें प्लेन के क्रूज टाइम यानी टेक ऑफ करने के बाद विमान के ऊंचाई पर पहुंचने के दौरान फ्लाइट का डेटा करप्ट होने की आशंका जताई जा रही है। दिलचस्प यह है कि एयरबस 320 दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला एडवांस प्लेन है, लेकिन कंपनी के मुताबिक सोलर रेडिएशन की चुनौतियों को देखते हुए सभी विमानों को एडवांस सिस्टम से लैस करना होगा। तो आखिर सोलर रेडिएशन के खतरे के पीछे क्या है? दरअसल 2025 में सूर्य पर उठने वाले तूफान सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2025 और चक्र के 25वां चरण का चरम काल है। 11 नवंबर को X51 क्लास नाम का ताकतवर सोलर फेयर निकला था। इसके बाद अलग अलग सन स्पॉट्स में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। सूर्य पर विस्फोट से बने तूफान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से भरे होते हैं। एक पावरफुल सोलर फ्लेयर का असर धरती के वायुमंडल तक होता है। सौर तूफान की लहरें धरती पर पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि सौर तूफान धरती पर सीधे इंसानी आबादी पर असर नहीं करते, लेकिन ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करने से लेकर धरती की अलग अलग कक्षाओं में उड़ने वाले उपग्रह और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इससे जीपीएस में गड़बड़ी, बिजली ग्रिड्स में समस्याएं और इन पर आधारित पूरा सिस्टम चकरा सकता है। तो क्या यही सौर तूफान मौजूदा एयरबस संकट की वजह है? आखिर इस चुनौती से निपटने के लिए फ्लाइट सिस्टम में कितने बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं? कंपनी का कहना है कि इसमें 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। यानी सौर तूफानों से उपजे सोलर रेडिएशन के खतरे को अब कम करके नहीं आंका जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।